हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटा योर एजुकेशन मेंटोर में। तो जैसा आप सबको पता है, आपके एडमिट कार्ड जो है नीट के, वो ऑलरेडी एनटी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं और नो डाउट आपने उनको डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिए, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपका सेंटर कहाँ पर आया है। अब जब आप नीट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आप अपने साथ जब एग्जाम देने जाएंगे तो सेंटर पे अपने एडमिट कार्ड को साथ लेकर जाएंगे। आपको एडमिट कार्ड को साथ ले जाते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, यानी अपना एडमिट कार्ड कैसे तैयार करना है, हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे आज। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारा नीट का एडमिट कार्ड आया है उसके 3 पेजेस हैं। आपको इन तीनों पेजेस का प्रिंट आउट निकाल देना है और इन्हें A4 साइज पेन का प्रिंट आउट निकालना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रिंट आउट तो निकालना है सेंटर पे ले जाने के लिए, लेकिन चूंकि नीट एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट बार बार आएगी फ्यूचर में, तो आप प्लीज़ इसे कहीं पे भी सॉफ्ट फॉर्म में, यानी जो इसकी सॉफ्ट कॉपी है उसको कहीं ना कहीं आप सेव कर लें। चाहे सबसे बेस्ट सोर्स रहता है कि आप अपनी मेल आईडी पे सेव करें, चाहे पेरेंट के अपनी खुद की मेल आईडी पे, तो इसको सेव जरूर करिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अब जब आप अपना नीट का एडमिट कार्ड इसको A4 साइज में इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसे रेडी कैसे करना है। जैसा आपको पता है 3 पेजेस हैं। सबसे पहला पेज जो है, इसमें स्टूडेंट की इंडिविजुअल डिटेल्स गिवन है, लाइक उनका नेम, पेरेंट नेम, DOB, एंड एज वेल एज इसमें एक सेक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। इसको जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। सेल्फ अंडरटेकिंग के अंदर 3 बॉक्सेस हैं। सबसे पहला बॉक्स जिसमें आपको अपना फोटो पेस्ट करना है। पहली बात, ये फोटो आपको घर से पेस्ट करें, यानी आपने अपना जब प्रिंट आउट निकाला तो उसके फर्स्ट बॉक्स में आप अपना फोटो को पेस्ट करेंगे, और जब आप फोटो पेस्ट करेंगे तो वो सेम वही फोटो होना चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में अपलोड किया था। ये फोटो आप पेस्ट कर लेंगे। पहली चीज, सेम वही फोटो होगा और फोटो का जो साइज होगा वो पासपोर्ट साइज होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपने अपना फोटो पेस्ट कर लिया। सेकंड बॉक्स जो है, वहाँ पर हम अपने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन करते हैं, यानी हमें अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन करना होता है। थोड़ी सी डार्क इंक या कोई भी इस तरीके का जो इम्प्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है मटेरियल, उसके थ्रू इम्प्रेशन करिएगा। अगर आप ब्लू पेन से उसको अपने थंब पे करके भी करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पहले इम्प्रेशन थंब पे रखिएगा, फिर उसको आप अपना रेडी करिएगा। तीसरा जो है, यानी ये 2 बॉक्सेस को आपको घर से रेडी करना है, लेकिन जो तीसरा बॉक्स है जिसमें आपके सिग्नेचर होने हैं वो आपको अभी नहीं करने, वो एग्जाम सेंटर पे इन्विजिलेटर के सामने होगा। तो घर से आपको 2 बॉक्सेस का जो सेगमेंट है वो रेडी करना होगा। ये पेज 1 आपका तैयार हो जाएगा। अब आएंगे पेज 2 पे। पेज 2 पे काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है जिसमें आपको अपना फोटो पेस्ट करना है। ये फोटो जो है ये पोस्ट कार्ड साइज का होगा और ये 4x6 के साइज में होगा। तो वो आप किसी भी कैफे के शॉप पे जाकर रेडी करवाइएगा और उस फोटो को भी आप प्रॉपरली पेस्ट करिएगा। उस पे भी सिग्नेचर होने हैं, लेकिन वो सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं, वो सेंटर पे जाकर होंगे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ फोटो रेडी करना है। उस फोटो के नीचे 2 और सेक्शन है जहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हैं और कैंडिडेट के सिग्नेचर हैं। इन्विजिलेटर अपना सिग्नेचर जो होगा वो सेंटर पे करेगा और आपको भी सिग्नेचर नहीं करना है, वो सेंटर पे जाकर करना है। यानी जहाँ पर भी सिग्नेचर का सेगमेंट है तो आपको कोई भी सिग्नेचर्स घर से नहीं करके जाने हैं, वो सेंटर्स पे करने हैं। तो ये 2 पेजेस हैं जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंटली चीज़ों को रेडी करना होगा। ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। थर्ड पेज जो है वो इंस्ट्रक्शन का पेज है। इंस्ट्रक्शन यानी यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उन्हें एक बार प्लीज रीड आउट कर लीजिए। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन एक बार रीड आउट कर लेंगे तो नॉलेज में रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दी गई है वो दी गई है रिगार्डिंग दी टाइमिंग, कि आपको सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है। तो आपको सेंटर पे गेट बंद होने से पहले पहुंचना है। तो ये नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट पैनिक होने वाला काम नहीं करिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले पहुंच जाइए। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपका सेंटर नियर बाई है तो आप हो सके तो 1-2 दिन पहले, एग्जाम से पहले सेंटर भी विजिट कर लो, सो दैट आइडिया मिल जाए कितना टाइम लग रहा है, क्या कन्विंसन एंड एवरीथिंग। तो सेंटर पे गेट क्लोज होने से पहले पहुंचिए, हाफ एन आवर, सो दैट बिल्कुल पैनिक ना हो। आपको सेंटर पे क्या क्या कैरी करके लेके जाना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है कैरी करके लेके जाना। जैसे आपका जो आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, इसके 3 पेजेस हैं। पहला और दूसरा पेज तो मैंडेटरी है, लेके जाना ही जाना है। तीसरा पेज जो इंस्ट्रक्शन का पेज है वो आप लेके जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते, दैट इज ऑप्शनल 1, वो ऑप्शनल है। तो फर्स्ट 2 पेजेस आपको कैरी करने हैं अपने साथ, ये मैंडेटरी हैं। इसके साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ। अब वैलिड आईडी प्रूफ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे पासपोर्ट आता है, आधार कार्ड आता है, वोटर आईडी आती है, लेकिन आधार कार्ड इज अ मैंडेटरी, यानी आधार कार्ड आपको कैरी करना है। यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने वोटर आईडी ले ली और हम आधार कार्ड नहीं लेके गए, हमें आधार कार्ड लेके जाना है। आपको एडिशनल एक कैरी करना है, कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड इज अ मैंडेटरी, ये एनटीए ने मैंडेटरी कर दिया है, इसको आपको लेकर जाना है। एक
पानी की बोतल ले जाइए क्योंकि एग्जाम ड्यूरेशन में प्यास लगती है, लेकिन वो पानी की बोतल टोटली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। स्टिकर्स या किसी भी तरीके की कलरफुल नहीं, व्हाइट ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल कैरी कीजिए। ये सारी चीजें करेंगे ना तो फिर आपको ना बार बार इन्विजिलेशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, आप रेडी होके जाएंगे। तो पानी की बोतल शुड बी ट्रांसपेरेंट। इसके सिवा आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो कैरी करना है। ये पासपोर्ट साइज फोटो सेम वही रखिएगा जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे लगाया हुआ है। ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, जब हमारी अटेंडेंस शीट आती है तो वहाँ पे हमें अपना ये पासपोर्ट साइज फोटो जो होता है वो पेस्ट करना होता है, वहाँ पे सिग्नेचर भी होते हैं। तो हम अपने साथ ये फोटो कैरी करके लेके जाएंगे, तो हमें अपना एक पासपोर्ट साइज कैरी करना है फोटो, वो भी सेम रखिएगा। तो इसमें फिर एक चीज़ रहेगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज़ आप ये कैरी करेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आईडी के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, इसे ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़, आधार कार्ड, जैसे एनटीए ने ये ऑलरेडी नोटिस इशू किया था कि आधार कार्ड आपका जो होना चाहिए वो अपडेटेड होना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आपने अपने आधार कार्ड अपडेटेड करा लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों के जितने भी बच्चे हैं सबके आधार कार्ड माइनर स्टेज पे बना होता है, तो फोटोज चेंज दिखती है। तो अगर आधार कार्ड आपने अपडेटेड करा लिए होंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स, कोई भी मेटल का सामान, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैरी नहीं करने हैं। इट इज नॉट अलाउड। कोई रफ पेपर कैरी नहीं करना है कि मैं वर्कशीट के लिए या रफ वर्क के लिए कोई पेपर कैरी कर लूँ, ये भी अलाउ नहीं है, आपको मिलेंगी। तो आप कोई भी पेपर, एडिशनल पेपर, कोई रफ पेपर कैरी नहीं करेंगे। पेन, पेंसिल कैरी नहीं करनी है, क्योंकि सेंटर पे ये सब सामान आपको मिलता है। तो आपको कुछ कैरी नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई वो आपका एक आपके एडमिट कार्ड है और आपका फोटो और आपका आईडी प्रूफ। हम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, ये हमको कैरी करना है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, एडमिट कार्ड जो होता है वो सबमिटेड हो जाता है एग्जाम के बाद, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस आप उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है उसको अपने पास कहीं पे सेव कर लीजिएगा। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हमें अपना एडमिट कार्ड कैसे रेडी करना है और क्या क्या साथ कैरी करना है। अब हम इसका एक रिकैप समझ लेते हैं। हमें एडमिट कार्ड के हमारे 3 पेज हैं। पहले पेज पे हमें जो 2 बॉक्सेस हैं उनको घर से रेडी करना है। फर्स्ट बॉक्स में फ़ोटो अटैच करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकेंड बॉक्स में थंब का इम्प्रेशन करना है, इसे घर से रेडी करके लेके जाएंगे। थर्ड बॉक्स में सिग्नेचर है, वो नहीं करना। सेकंड पेज पे आएंगे, पोस्ट कार्ड फोटो जो है 4x6 के साइज में वो उसमें अटैच कर देना है, वहाँ पर उस पर सिग्नेचर होगा वो नहीं करना है। नीचे भी सिग्नेचर का सेगमेंट है, वहाँ पे भी सिग्नेचर नहीं करना है। क्या क्या लेके जाना है, 2 पेजेस इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी हैं, लेकर जाओ। एडमिट कार्ड के A4 साइज में आपने प्रिंट आउट निकाला होगा। थर्ड पेज ऑप्शनल है, नहीं भी ले जा सकते हो। एक आईडी प्रूफ मैंडेटरी है, जिसमें आधार कार्ड आपको लेकर जाना मैंडेटरी है। सेकेंड आईडी लेकर जाना चाहते हो तो ले जाइए। थर्ड चीज, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है जो कि आपके अटेंडेंस शीट पे अटैच होगा। पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट और व्हाइट कलर की कैरी करिएगा। कोई भी पेन, पेंसिल, पेपर कैरी करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। कोई भी स्मार्ट वॉच या कोई भी बिलोंगिंग, अगर आप कोई आर्टिकल भी कैरी करते हो अपने हाथ में या अपने गले में, तो अवॉइड करिए, उसे भी मत पहनिएगा, अदरवाइज इन्विजिलेशन में टाइम कंज्यूम होता है। सो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सेंटर चाहे तो विजिट कर लीजिए सो दैट आप रिलैक्स रहें, आपको पता हो क्या सेंटर है, कहाँ सेंटर है, और अच्छे से रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए। हमारे साथ कनेक्ट रहिए सो दैट हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।